Welcome to Kaziranga National Park in Assam. It is India's biggest biodiversity treasure and a UNESCO's World Heritage Site. और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैबिटेट है फॉर द ग्रेट वन हॉर्न राइनोस एंड आई थिंक इसका विजिट हर इंडियन की बकेट लिस्ट में भी होगा. So I cannot wait to share all the informations I have gathered on my journey to Kaziranga. Let's begin the video. सबसे पहले मैं बात करूंगी बेस्ट सीजन टू विजिट काजीरंगा नेशनल पार्क. तो आप अपना ट्रिप या तो समर में प्लान करें या फिर विंटर में प्लान करें. एंड मॉनसून सीजन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर काजीरंगा बिकॉज इस टाइम में ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर लेवल बढ़ जाता है एंड फ्लड के चांसेस होते हैं. तो ये पार्क क्लोज हो जाता है फ्रॉम May 1st to 31st of October. देन यदि हम समर की बात करें तो ये ओपन रहता है विच इज कंसिडर्ड फ्रॉम February to April. तो आप प्लान कर सकते हैं सीजन में. इस टाइम में इस फॉरेस्ट की ग्रास को जला दिया जाता है तो एनिमल्स स्पॉट करने की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है एंड आप इजीली एनिमल्स को देख सकते हैं. इवन आप टाइगर्स भी स्पॉट कर सकते हैं. बट जैसे कि समर है तो गर्मी भी बढ़ जाती है एंड आई थिंक ये इतना कंफर्टेबल नहीं होगा. बट आप यदि बहुत ही कम बजट में इस ट्रिप को प्लान करना चाहते हैं तो आप समर को प्रेफर कर सकते हैं. इसके बाद बेस्ट सीजन है इसे विजिट करने का वो है विंटर्स which is considered from November to February. विंटर सीजन काफ़ी कंफर्टेबल होता है विजिट करने के लिए. एनिमल्स की विजिबिलिटी भी अच्छी होती है. आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख जाएंगे बहुत ही आसानी से. प्लस इसी टाइम पर आप माइग्रेटरी बर्ड्स को स्पॉट कर सकते हैं. तो मेरे अकॉर्डिंग काजीरंगा को विजिट करने का बेस्ट टाइम है विंटर्स ओनली. सो प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट मैं आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के जोन्स के बारे में बताना चाहूँगी. तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क के 4 जोन्स हैं. मींस काजीरंगा नेशनल पार्क को 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट जोन है सेंट्रल जोन विच इज़ इन कोहरा. यहाँ पर आप एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी दोनों कर सकते हैं. देन है वेस्टर्न सफारी जोन विच इज़ इन बागोरी. यहाँ पर भी आप एलिफेंट सफारी एंड जीप सफारी दोनों ही कर सकते हैं. देन है ईस्टर्न सफारी जोन विच इज़ इन अगोरा टोली. यहाँ पर आप जीप सफारी एंड बोट सफारी कर सकते हैं बट यहाँ पर एलिफेंट सफारी अवेलेबल नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट है पूरा पहाड़ सफारी जोन विच इज़ इन घोरा काटी. यहाँ पर आप जीप सफारी कर सकते हैं प्लस यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड अगेन यहाँ पर एलिफेंट सफारी अवेलेबल नहीं है विच मीन्स एलिफेंट सफारी सिर्फ 2 रीजन्स में अवेलेबल है. फर्स्ट इज का सेंट्रल जोन एंड वेस्टर्न जोन. मीन्स कोहरा एंड बागोरी में सिर्फ आपको एलिफेंट सफारी मिलेगी. अदरवाइज आपको जीप सफारी चारों जोन्स में मिल जाएगी. इसके बाद हम देखते हैं कि आप काजीरंगा जाकर क्या क्या कर सकते हैं. तो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको करना ही चाहिए वो है एलिफेंट सफारी. वैसे तो वहाँ जीप सफारी भी होती है बट एलिफेंट सफारी का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है. एक्चुअली एलिफेंट सफारी कहीं बेटर है एंड एडवेंचरस है देन जीप सफारी बिकॉज एलिफेंट्स फॉरेस्ट में ऑफ ट्रैक चला जाता है एंड आप राइनोज एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स को बहुत पास से देख सकते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है एंड आपको ये एक बार डेफिनेटली एलिफेंट सफारी तो करना ही चाहिए. इसके चार्जेस की यदि हम बात करें तो ये है 950 रुपीज़ पर पर्सन एंड इसके टाइमिंग्स हैं वहाँ पर 5 to 6 AM इन द मॉर्निंग एंड 6 to 7 AM. यदि वहाँ पर ज़्यादा रश हो जाता है एंड टूरिस्ट यदि ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो एक और शिफ्ट कर देते हैं विच इज़ 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग. इसके बाद ये सिर्फ काजीरंगा के 2 ही जोन्स में अवेलेबल है. एक तो है सेंट्रल जोन विच इज़ इन कोहरा एंड वेस्टर्न जोन विच इज़ इन बागोरी. तो आप अपने होटल को इन दोनों एरियाज़ के आसपास बुक करें ताकि आप इजीली अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच पाएँ एलिफेंट सफारी के लिए. यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप जिस भी होटल में या रिजॉर्ट में काजीरंगा में रुक रहे हैं उसी से आप टाई अप कर लें एलिफेंट सफारी के लिए बिकॉज बुकिंग बहुत पहले से हो जाती है वहाँ पर एलिफेंट सफारी के लिए क्योंकि हर टूरिस्ट चाहता है एलिफेंट सफारी करना. तो बहुत मुश्किल हो जाता है लास्ट मोमेंट पर एलिफेंट सफारी मिलना. तो जिस होटल में आप रह रहे हैं उसी से यदि आप टाई अप करके पहले ही बुक करने के पहले ही यदि आप उनसे बात कर लेंगे तो वो आपको इजीली अरेंज करवा देंगे एलिफेंट सफारी. इसके अलावा आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं काजीरंगा की ऑफिशियल साइट से. उसके बुकिंग्स भी 2-3 मंथ्स पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं.
उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड थिंग जो आप काजीरंगा में कर सकते हैं वो है जीप सफारी। तो बाय चांस यदि आपको एलिफेंट सफारी वहाँ पर करने को नहीं मिल रही है तो जीप सफारी तो आपको बहुत इजीली वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीप सफारी काजीरंगा के चारों जोन्स में होती है, तो इसके बुकिंग्स आप इजीली वहाँ जाकर कर सकते हैं। इवन जीप सफारी से भी आप बहुत इजीली राइनोज एंड अदर एनिमल्स को स्पॉट कर सकते हैं। इसके टाइमिंग्स हैं वहाँ पर 7:30 to 10 AM इन द मॉर्निंग, एंड आप इसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, जो कि एलिफेंट सफारी इवनिंग में अवेलेबल नहीं होती है। तो इवनिंग में जीप सफारी के टाइमिंग्स है 2 to 4 PM। चारों जोन्स में जीप सफारी के टाइमिंग्स लगभग यही हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे शायद हो सकता है। हम लोगों ने जीप सफारी किया था सेंट्रल जोन में, जो कि है कोहरा में, एंड सबसे ज़्यादा स्पॉट यदि आप एनिमल्स को करते हैं तो वो इन 2 जोन्स में ही होता है, एक तो कोहरा एंड सेकंड वन इज़ बागोरी। तो आप कोशिश करें कि इन्हीं जोन्स के आसपास अपने होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की बुकिंग करें। जीप सफारी के चार्जेस की यदि हम बात करें तो इसके चार्जेस हो सकते हैं 2100 to 2300 तक, एंड एंट्री फीस वहाँ पर रहेगी पार्क में 600 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करके आपको टोटल पड़ेगा 2700 to 2900 में। ये एक जीप के चार्जेस हैं और एक जीप में 5 पर्सन्स अलाउड हैं। इसके बाद आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि काजीरंगा के सेंट्रल जोन कोहरा से ओनली 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्किड पार्क है एंड यहाँ पर आप ऑर्किड के मोर देन 700 स्पीशीज देख सकते हैं। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इन ऑर्किड्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर कुछ गाइड्स रहते हैं वो दे देते हैं। हम लोग वहाँ पर मिले थे सुमित्रा मैम से, जिन्हें बहुत नॉलेज है ऑर्किड्स के बारे में, एंड इसका डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है जो जल्दी ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये डांसिंग लेडी लुक्स लाइक डांसिंग लेडी, लाइक फेस है, 2 आर्म्स, एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ है, बैक साइड लाइक राउंड, सो डांसिंग लेडी कॉमन नेम है। इसी के साथ आप यहाँ पर ऑर्किड गैलरी, राइस गैलरी, बैम्बू गार्डन, आसाम नेशनल म्यूजियम, गोरखा म्यूजियम, ये सब भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर को समझ सकते हैं। ये पार्क बहुत ही इंफॉर्मेटिव पार्क है, इसे आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। पार्क को विजिट करने के लिए टाइमिंग्स है 7:30 AM to 5 PM, एंड इसके चार्जेस हैं लोकल विजिटर्स के लिए 130 रुपीज़ पर पर्सन। देन अदर स्टेट से यदि कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए है चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन। फॉरनर्स के लिए है 500 रुपीज़ पर पर्सन, एंड कैमरा के चार्जेस यहाँ वेरी करते हैं फ्रॉम 100 रुपीज़ to 500 रुपीज़। इस चार्ट पर भी आप देख सकते हैं चार्जेस का डिटेल्स। देन इसी पार्क में इवनिंग में एक कल्चरल शो होता है, जिसमें लोकल आर्टिस्ट असम के डिफरेंट डांस फॉर्म शो करते हैं। ये शो इसी पार्क में इवनिंग में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड दिस वन इज मस्ट वॉच शो। आपको यहाँ पर असम के डिफरेंट डांस फॉर्म्स लाइक बिहू डांस, बैम्बू डांस एंड और भी कई डांस फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो दिन में यदि आप हेक्टिक सफारी भी कर रहे हैं तो इवनिंग में आप इस डांस शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो इवनिंग में शो के टाइमिंग्स हैं 6:30 PM to 7:30 PM। ये 1 आवर का शो होता है एंड इसके चार्जेस हैं 200 रुपीज़ पर पर्सन। यदि आपके पास कैमरा है तो उसके भी चार्जेस वेरी करते हैं फ्रॉम 100 रुपीज़ to 500 रुपीज़। तो ये 4 चीज़ें थी जो मस्ट है एंड आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में करना ही चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पर बोट सफारी एंड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि आप कितने डेज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं वहाँ। इसके बाद यदि आप काजीरंगा जा रहे हैं तो एक बार असम का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें। साथ ही ऑर्किड पार्क के बाहर आपको एक छोटा सा मार्केट मिल जाएगा, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको बैम्बू एंड वुड से बनी हुई चीज़ें और असम का मुगा सिल्क के साड़ीज एंड स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ट्रेडिशनल यहाँ से ज़रूर शॉप करें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रूट एंड ट्रिप प्लानिंग। यहाँ तक के वीडियो में आप काजीरंगा के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे, एंड अब मैं बताना चाहूँगी कि आप काजीरंगा कैसे पहुँच सकते हैं, एंड यदि आप किसी दूसरे स्टेट से असम आ रहे हैं तो आप ट्रिप अपना कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग डे वाइज इस ट्रिप का प्लानिंग देखेंगे, एंड ये 3 to 4 डेज़ का ट्रिप रहेगा।
फॉर एग्जांपल यदि हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो डे 1 में आपको पहुंचना पड़ेगा काजीरंगा। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने सिटी से अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट से लेट मॉर्निंग तक गुवाहाटी पहुंच जाएं। काजीरंगा से नियरेस्ट एयरपोर्ट गुवाहाटी में ही है, तो आपको बाय फ्लाइट यहीं पर आना पड़ेगा सबसे पहले। एंड आप यदि लेट मॉर्निंग तक गुवाहाटी पहुंच जाते हैं तो आप अपनी प्री बुक्ड कैब से काजीरंगा के लिए निकल जाइए डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही। कैब की प्री बुकिंग करने के लिए मैंने कुछ लोकल गाइड्स एंड ड्राइवर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। यदि आपकी कैब प्री बुक्ड रहेगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड आप इवनिंग तक आराम से काजीरंगा पहुंच जाएंगे। एंड गुवाहाटी टू काजीरंगा आप रोड जर्नी इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही बीच में आप लंच के लिए आसामीज फूड ट्राई कर सकते हैं। एंड जब आप इवनिंग में काजीरंगा पहुंच जाएं तो अपनी प्री बुक्ड होटल में चेक इन करें। होटल एंड रिजॉर्ट की बुकिंग भी आप पहले से ही करके रखें ताकि लास्ट टाइम पर आपको रश ना हो। एंड होटल की बुकिंग करने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें कि वहाँ पर आप किस जोन में अपने होटल की बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग यदि एलिफेंट सफारी करना होगी एंड आपका होटल दूर होगा तो ये आपके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने होटल की बुकिंग या तो सेंट्रल जोन कोहरा या फिर वेस्टर्न जोन बागुरी में ही करें, ताकि आपके लिए एलिफेंट एंड जीप सफारी करना बहुत इजी हो जाए। हमने जो होटल बुक की थी वो होटल थी कोहरा में सेंट्रल जोन में, जहाँ पर बहुत इजीली एलिफेंट एंड जीप सफारी मिल जाती है। उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली हमने जो बुक किया था वो होटल नहीं था, इट वॉज अ होम स्टे, बोरास होम स्टे। एंड उसके जो ओनर थे मिस्टर बोरा, उनका पर्सनल जीप था एंड उन्होंने ही हमें जीप सफारी करवाई थी। एंड एलिफेंट सफारी की बुकिंग भी उन्होंने ही हमारे लिए करवाई थी। सो ही वॉज वेरी गुड एंड हेल्पफुल पर्सन। एंड और भी डिटेल्स आप यदि जानना चाहते हैं हमारे ट्रिप के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो इसी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो डे 1 यहाँ पर ख़त्म होता है जब आप होटल में चेक इन कर लेते हैं। बट यदि यहाँ पर आप 6:30 के पहले पहुँच जाते हैं तो आप 6:30 टू 7:30 वाला शो होता है जो कल्चरल शो, वो आप इंजॉय कर सकते हैं ऑर्किड पार्क में। बट यदि आप इस टाइम तक नहीं पहुँचते हैं तो आप रिलैक्स करें अपने होटल में एंड नेक्स्ट डे इसे विजिट करें। अब हम चलते हैं डे 2 में। एंड डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग एलिफेंट सफारी करें, जो स्टार्ट होती है 5 AM एंड 2 बैचेस में होती है एंड ख़त्म होती है 7 AM पर। तो इसकी प्री बुकिंग भी आप करके रखें। जैसे कि मैंने बताया था कि आप होटल से ही टाई अप करके अपनी बुकिंग पहले ही कंफर्म कर लें। देन अर्ली मॉर्निंग में एलिफेंट सफारी के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट लें एंड इवनिंग में जीप सफारी आप प्लान कर सकते हैं, जो कि 2 to 4 PM में होता है। देन इसके बाद सेम डे में आप कल्चरल शो एंजॉय कर सकते हैं ऑर्किड पार्क में, जो 6:30 टू 7:30 के बीच में होता है इवनिंग में। सो डे 2 में आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है काजीरंगा की। देन यदि हम डे 3 की बात करें तो आप इस दिन एक चीज़ जो बच जाती है ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क का विजिट, वो कर सकते हैं मॉर्निंग में। ये 7 AM पे ही ओपन हो जाता है एंड 5 PM तक खुला रहता है, तो आप इसी के बीच मॉर्निंग में ही इसे विजिट कर लें एंड सेम डे आप वापस निकल सकते हैं गुवाहाटी के लिए। अगेन आपको यहाँ पे 5 to 6 आवर्स की जर्नी रहेगी बाय रोड एंड आप इवनिंग तक गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। एंड यदि डे 3 में ही फ़्लाइट्स अवेलेबल हों तो आप लेट नाइट तक अपने सिटी भी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगी कि आप डे 3 में गुवाहाटी में ही नाइट स्टे करें किसी होटल में। एंड डे 4 में आप लोकल गुवाहाटी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप कामाख्या देवी टेम्पल विजिट कर सकते हैं जो वर्ल्ड फेमस है। कुछ और चीज़ें भी हैं जैसे ज़ू है एंड बालाजी टेम्पल है। ये सब विजिट करने के बाद आप डे 4 में अपने सिटी जा सकते हैं, या फिर आपका ट्रिप यदि लंबा हो या फिर आप ज़्यादा दिनों का ट्रिप आसाम में प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ से डे 4 में ही शिलोंग चेरापूंजी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना ट्रिप को प्लान कर रहे हैं। वैसे काजीरंगा के लिए तो सिर्फ 3 to 4 डेज़ ही सफिशिएंट है एंड यदि आप लोकलाइट हैं तो सिर्फ 2 दिन में ही आप आराम से इस ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। बट यदि आप किसी दूसरे स्टेट से आसाम आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काजीरंगा के साथ गुवाहाटी के आसपास के दूसरे प्लेसेस भी विजिट करें, लाइक शिलोंग एंड चेरापूंजी। यदि हम लोगों ने असम के कोई दूसरे प्लेसेस भी विजिट किए तो उसका डिटेल भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। होप आपको मेरे इस वीडियो से अपने काजीरंगा ट्रिप की प्लानिंग में कुछ हेल्प मिली होगी एंड मेरा ये प्लान आपको हेल्पफुल लगा होगा।
यदि हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंड इसी काजीरंगा सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में मैं अपने ट्रिप का डिटेल शेयर करूंगी कि हम लोगों ने हमारा ट्रिप कैसे प्लान किया। उसी के साथ आप होटल का डिटेल भी देख सकते हैं जहां पर हम रुके थे, सो दैट आपकी ट्रिप की प्लानिंग में और हेल्प हो जाए। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। और इस वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।